दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स का आज मुकाबला है कोयटा ग्लैडिएटर्स से। कुछ देर पहले टॉस हुआ और यहाँ जो सिक्का उछला रिची रिचर्डसन की मौजूदगी में, शाहीन अफरीदी जो है वो टॉस जीत गए और हैरानकुन तौर पर उन्होंने पहले बैटिंग करने का फैसला किया। लाहौर कलंदर्स की टीम में आज काफ़ी तब्दीलियां लाई गई हैं। चारिथ असलंका जो श्रीलंका के साबिक कप्तान हैं, उनकी शमूलियत हुई है। मोहम्मद फारूक को आज पहला मैच खेलने का मौका दिया गया। ये फाटा के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हैं। डैनियल सैम्स ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। अच्छे ऑलराउंडर्स में बिग बैश में इनका शुमार किया जाता है। हारिस रऊफ की भी वापसी हुई है। दूसरी जानिब कोयटा दिनेश चांदीमाल, एक और लंकन टैलेंट हमें दिखाई देगा। और साकिब खान Three, 2, 1, let's fly. जी हाँ, तो मैदान मांग लिया है आज लाहौर कलंदर्स ने टॉस जीतकर। और पहली गेंद स्विंग करने की कोशिश और गिरदोपेश में खेला। इसे अच्छी फील्डिंग देखने को मिली। दिलकश आला टाइमिंग, अच्छी प्लेसमेंट थी, इसलिए 4 रन हासिल किए। 2 फील्डर्स गेंद की तरफ दौड़े थे, लेकिन कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। जोरदार शॉट और इस बार भी किसी को अपनी जगह से हिलने का मौका नहीं मिल सका। गेंद सीटियां बताची दी चली गई। खूबसूरत शॉट, इस बार महज बल्ला आया गेंद पर और ये दंदनाती चली गई 4 रन के लिए। जोरदार शॉट, आला बिल्कुल सीधा, गेंद तरकश से निकले तीर की तरह गई और अच्छी इब्तिदा मिल गई नईम को। और बोल्ड हो गए इनसाइड एज स्टंप्स पर और जहांदाद ने ये जल्दी कामयाबी हासिल की। पहले चौका और उसके बाद चलता किया नईम को, जिनके पांव हिलकर नहीं दिए। गेंद खासा बाहर था स्टंप से और इस पिच में इतना उछाल नहीं है। गेंद थोड़ा नीचे रहा, अंदरूनी किनारा और जा टकराया स्टंप्स के साथ। और पहली विकेट और थोड़ा सा रिलीफ कोयटा के लिए। लाहौर कलंदर्स नईम के आउट होने के बाद जिन्होंने 4 रन बनाए 20 पे 1। स्कूप किया और कुछ देर के लिए दिल धड़क गया था लाहौर के सपोर्टर्स का। गेंद फाइन लेग के ऊपर पीछे छोड़े चली गई। अगर कोई अच्छा फील्डर होता जल्दी पीछे मुड़ता तो शायद गेंद के और करीब आता। और बोल्ड कर दिया, शायद बाउंसर की तवक्को कर रहे थे फखर जमान। और ये तेज गेंद की जो सीधी स्टंप्स में आई और पाश कर दिया फखर जमान के दिफा को। यहाँ स्पीड को कोई बीट नहीं करता और यहाँ पर भरपूर इस्तेमाल किया इन्होंने अपनी स्पीड का। पहले बाउंसर्स किए और उसके बाद ये तेज आगे गेंद, सीम अप डिलीवरी, थोड़ा सा गेंद अंदर आया और फखर जमान के कदम भी जो है वो चलने से चूक गए इस बार। फखर जमान 20 रन बनाए और लाहौर कलंदर 26 पे 2। खूबसूरत शॉट खेला, स्क्वायर ऑफ द विकेट 4 रन के लिए। और इस आउटफील्ड पर बहुत कम फील्डर पीछा करते हैं गेंदों का। चांस और इस बार पकड़ने में कामयाब हो गए उस्मान तारिक। यही बात है पेस की और यही बात है अच्छे लेंथ से बॉल को शॉट उठाना, नहीं पहुंच पाए उस तक, देर से आए शॉट पे। बहुत ही शानदार और तेज रफ्तार बाउंसर, 150 किलोमीटर फी घंटा, बहुत ज्यादा तेज। और उससे भी अच्छी बात, उसकी लाइन बिल्कुल बॉडी के ऊपर था। असलंका को बिल्कुल हाथ खोलने का मौका नहीं मिला और आसान कैच उस्मान तारिक ने हासिल किया। स्टिंग डिलीवरी, बहुत ही काट थी इस डिलीवरी में अलजारी जोसेफ की और सिला पाया अपनी इस तेज रफ्तार और जारहाना बॉलिंग का। असलंका ने बनाए 6 और कलंदर्स 36 पे 3। ओह शानदार शॉट, पेस का इस्तेमाल करना इस तरह से होता है। तेज गेंद था, फुलर लेंथ था और सिर्फ पिकअप किया, टाइमिंग के साथ कलाइयों का इस्तेमाल।
उम्दा तरीके से अब्दुल्ला शफीक ने इसको अपने काबू में किया। बॉल नीचे रही, जोरदार अपील और उंगली फिजा में बुलंद हुई। बिल्कुल भी हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं किया अंपायर ने और फारूक की वापसी हुई। क्या वो सोच रहे हैं रिव्यू लेने का? मशवरा करते हैं अपने नॉन स्ट्राइकर पार्टनर से। अब्दुल्ला शफीक ने उन्हें वापसी का इशारा किया और लाहौर कलंदर्स की इनिंग्स एक मरतबा फिर बुरी तरह लड़खड़ाते हुए। पीछे बॉल था लेकिन इतना ज्यादा बाउंस नहीं हुआ। बॉल और बैट के दरमियान बहुत बड़ा फासला और अंपायर के लिए आसान फैसला। नौजवान फारूक की वापसी हुई जल्द ही, ज्यादा कुछ कर नहीं सके, 2 बनाए उन्होंने। 4 रन मिलेंगे। फ्री हिट का भरपूर फायदा उठाया। यहाँ अच्छा टाइम किया, बहुत ज्यादा जोर से जर्ब नहीं लगाई हसीबुल्ला ने, गेंद को अपने करीब आने दिया और ऑफ द टोस उन्होंने शॉट खेल दिया और स्टंप आउट हो गए। इस बार गेंद को उनसे दूर किया और विकेट कीपर ने बाकी का काम किया। अब्दुल्ला शफीक ने जल्दी अपनी क्रीज छोड़ दी थी और वार किया पहले ही ओवर में उस्मान ने। और यही चाहते हैं तारिक उस्मान के बैट्समैन उनके खिलाफ चार्ज करें। यहाँ पे आके वो बहुत ही अच्छा फील करते हैं और उनको विकेटें भी मिलती हैं। हमने इस HBL PSL में देखा काफ़ी बैट्समैन जो थे इनको पिछले कदम के ऊपर खेल रहे थे। इनसे एक बड़े स्कोर की तवक्को थी, पूरी ना हुई। 60 पे 5 उछाल है इस पिच के ऊपर, वो इतना अच्छा नहीं है। ऊंचा एज किया, आउट होंगे। अच्छा कैच लिया साउथ शकील ने, आसान था लेकिन लाहौर कलंदर के लिए बहुत ही मुश्किल। उस्मान तारिक जानते थे कि एक ही रिलीज शॉट है शाहीन अफरीदी के पास जब वो मिड विकेट पर मारने जाते हैं, इसलिए उनने गुगली की और अगेंस्ट द टर्न खेलना खासा महंगा पड़ा और इससे आसान कैच नहीं हो सकता था सऊद शकील के लिए। लाहौर की बैटिंग एक बार फिर अपने हरीफों के लिए तरने वाला साबित हो रही। शाहीन आए, शाहीन गए, 60 पर 6। इसे ऊंचा खेल दिया, बहुत ही बेमिसाल स्ट्रोक। सिकंदर रजा जाने जाते हैं ऐसे ही स्ट्रोक्स के लिए। खूब यूज किया अलजारी जोसेफ की रफ्तार का। मरतबा जोरदार शॉट है, फील्डर की पहुंच से दूर और 4 रन। जमीन से लगी लगी गेंद गई लेकिन काफी बाहर गेंद कर दी थी अबरार ने, जिसका पूरा फायदा उठाया हसीब ने। और अब खेल रहे थे 8वें नंबर पे आने वाले सिकंदर रजा बोल्ड हो गए, स्वीप करने चले गए और इस तरह से मुश्किलात का सिलसिला जारी। क्या कहें लाहौर की इस इनिंग के बारे में। पिच में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो स्कोर बोर्ड आपको बता रहा है वो पिच से बिल्कुल भी आप रिलेट नहीं कर सकते। एक और क्रॉस शॉट और अच्छी चीज़ के आज उस्मान तारिक ने स्टंप्स को अटैक किया है ज़्यादा मौक़ों के ऊपर और बहुत कामयाब रहे हैं। तीसरी विकेट उनकी। सिकंदर रजा 15 रन बनाने के बाद पवेलियन में वापस। रन मिल जाएंगे, हर रन बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये 4 भी बड़ी अहमियत के हामिल होंगे। कोई प्रोटेक्शन नहीं है वहाँ पे, अटैकिंग मोड पे हैं इस वक्त सऊद शकील, अपने आप को स्लिप में रखा है। उसके बाद पीछे कोई थर्ड मैन या थर्ड शॉर्ट थर्ड कुछ भी नहीं है। इस बार फिर 4 रन हासिल हो जाएंगे। मिसफील्ड यहाँ पे अबरार मौजूद थे। चलिए हर रन इंपॉर्टेंट है, थोड़े बहुत तो मिलेंगे। और खूब जोर लगाया और उसका फायदा भी हुआ, लेकिन इस बार पिछली गेंद का फायदा नहीं हुआ क्योंकि हसीबुल्ला सेट है और इस बार इसको प्लेस किया उन्होंने मिड विकेट पर 2 फील्डर्स के बीच में और एज लगा। ये सब रन जो है वो उनको खुशामदीद है। लाहौर कलंदर्स जिस तरह भी आए वो रन्स को बिल्कुल वेलकम करेंगे। 2 की कोशिश है, मेक इट 2 की आवाज आपने सुनी होगी माइक्रोफोन पे जो स्टंप्स पे होता है और वापस भेज दिया अपने साथी को। बल्ला भी खो चुके थे, डायरेक्ट हिट और इस तरह से आउट। लेकिन इसमें कभी भी 2 रन नहीं थे ये, और जब आपका बैट गिर जाए और आप बिल्कुल इसमें 2 रन नहीं थे, ये
गलती कर गए यहाँ पर हसीबुल्ला। लेकिन अगर वो दौड़ ही पड़े थे तो फिर सैम को ये फैसला कर लेना चाहिए था। 7 विकेट्स गिरे कि स्ट्राइक उनको दिलवा दें, उनको वापस भेजना वहां से। जब देख लिया कि बल्ला भी उनके हाथ में नहीं है, ये थोड़ी ज्यादती हो गई इनके साथ। 33 बनाए 109 पे 8। ये देखिए उसामा मीर ये कर सकते हैं, पूरी तरह कहते हैं ना बल्ले के बीचों बीच लगाए बॉल। फुल टॉस और इसको सीधा सामने खेल दिया और ये लॉन्ग ऑन के ऊपर से जा रही थी और ये चली गई। उसामा मीर अकेले ही इस कोशिश में कि जो स्कोर की बात हम कर रहे थे वहां तक किसी तरह टीम पहुंच जाए। तैयार थे कि स्लोअर बॉल होगा, भाप लिया था इन्होंने कि ये स्लोअर बॉल है और इससे आप अंदाजा लगाएं। डीप इन द क्रीज खड़े रहे, टॉल खड़े रहे और फिर बल्ला घुमा दिया और इस बार स्कूप कर दिया। ये दूसरी बाउंड्री 2 टप्पों के साथ 4 और हासिल हो गए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अहम नॉक खेलते हुए उसामा मीर 22 गेंदों पर। इस बार टो एंड लगा बल्ले का, आउट हो जाएंगे। रायली रूसो पहुंच गए और इस तरह से वही बात जो सलमान बट ने कही, वाइड और ऑफ स्टंप करें तो ये अपनी जगह खड़े खड़े क्योंकि खेलते हैं तो रीच में मुश्किल होगी और वही हुआ कि बल्ले के निचले हिस्से पे लगी है। एक और मंजर इस शॉट का जो बल्ले के नीचे लगी और बहुत शानदार कैच रायली रोसू के लिए। आगे की तरफ डाइव करना भागते हुए कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन उसामा की अगर आप कदमों की मूवमेंट देखें तो आपको पता लगता है कि ये स्टैटिक रहते हैं डीप इन द क्रीज जाके। उसामा मीर 22 रन बनाए और बूस्ट किया लाहौर के स्कोर को 134 तक। इस बार सीधा ऊंचा शॉट और फिर से रायली रूसो गेंद के नीचे और गेंद कैमरे के भी बिल्कुल बराबर से गुजरी है। ऑलमोस्ट लगने वाली थी स्पाइडर कैम को, बड़ी नजर रखी है रायली रूसो ने, उसके बीचों बीच बॉल निकल गया है। जी हाँ, स्पाइडर कैम के नीचे स्पाइडर मैन वाला काम किया इन्होंने। ले गए गेंद को पकड़ के। एक मुश्किल कैच था, ये पीछे भागना कभी भी आसान नहीं होता और इसके साथ ही ये आखिरी विकेट लाहौर कलंदर्स की हारिस रऊफ की सूरत में गिरी है। एक बार फिर बड़ी हिट लगाने की कोशिश और आखिर में बहुत ही अच्छी जजमेंट रायली रोसू की। और शिकायत अब कैम से करे, इसको चलाने वाले से, वो कर दी है, साथ वाले ने भी कर दी है। हारिस रऊफ आउट होके वापस बगैर कोई रन बनाए, लेकिन 134 लाहौर कलंदर स्कोर बोर्ड पे डालने में कामयाब हो गया। और पिछले 2 ओवर में बहुत ज़्यादा रन्स जो हैं वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने लीक कर दिए। 19.5 ओवर में लाहौर कलंदर की पूरी टीम आउट हो गई, लेकिन फिर भी जिस सिचुएशन में है सऊद शकील खुश होंगे अपने बॉलर से। यहाँ लाहौर कलंदर्स का बैटिंग कार्ड जहां पर कुछ ज़्यादा नहीं है मेंशन करने के लिए। फ़खर जमान के 20 रन, अच्छी इब्तिदा थी, लेकिन अल-अज़हरी जोसेफ की गेंद पे बोल्ड हुए। नईम कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रहे हैं जब से कराची आए। अब्दुल्ला शफीक एक बार फिर 17 रन किए, सेट हुए और उसके बाद फिर से निकल के खेले और गेंद से बीट होकर स्टंप हो गया। असलंका आए, बड़ी हिट लगाने की कोशिश की, लेकिन स्लोअर वन पे वो भी चलते हुए। फारूक आए और ज़्यादा मुतासिर नहीं कर सके। हसीबुल्ला के लिए बहुत मौका था, बहुत सारे ओवर्स थे, लेकिन सेट होने के बाद वो भी रन आउट हुए बदकिस्मती से और आखिर में कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं आई। उसामा मीर ने आकर थोड़ी गेम उठाई। 3 खिलाड़ी उस्मान तारिक के सिर्फ 18 गन्स के एवज 3 विकेट्स मिली जादाद को। 2 खिलाड़ी आउट किए, अल-अज़हरी जोसेफ ने और 1 साकिब ने। और यहाँ पर टारगेट है 135 रन क्वेटा ग्लैडिएटर्स को ये मैच जीतने के लिए। 120 गेंदों में